सुगर्स अडानी ग्रीन एनर्जी ने आज के दिन क्वार्टर टू के नंबर्स दे दिए हैं। ऑलरेडी अडानी टोटल गैस ने भी नंबर दे दिए हैं और ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है अडानी टोटल गैस का वीडियो। तो अगर आपने अडानी टोटल गैस के रिजल्ट्स नहीं देखे हैं और कल की पॉसिबिलिटीज क्या है जरूर चेकआउट कर लेना, चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। अब अडानी ग्रीन एनर्जी में कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी है और आने वाले वीक्स कैसे देखने को मिल सकते हैं, इन सभी चीजों को यहां पर समझेंगे। दो रिजल्ट्स होते हैं, कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन। पर्सन टू पर्सन यहां पर एक रिसर्चर टू रिसर्चर डिपेंड करता है वो किस तरह से कंपनी को फॉलो करना चाहता है, स्टैंड अलोन बेसिस या कंसोलिडेटेड बेसिस। हम दोनों पर्सपेक्टिव को यहां पर रखेंगे और इसके साथ में चार्ट पर समझेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपके रिजल्ट से। पहले रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे कंपनी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है। ये सारी फिगर्स जो आपके सामने है करोड़ में है। टोटल इनकम सितंबर 2025 कॉलम ये वाला है, जून 2025 का कॉलम और सितंबर 2024 का कॉलम। शुरुआत करते हैं टोटल इनकम से। तो सितंबर 2025 में कंपनी की टोटल इनकम कितनी आई है? 4198 करोड़ की। स्टैंड अलोन नंबर है ये कंपनी के। जून 2025 में कंपनी की इनकम थी 5022 करोड़। 5022 करोड़ ये थी कंपनी की इनकम, यानी कि स्टैंड अलोन बेसिस पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का जो नंबर है 824 करोड़ का डिक्लाइन है। टोटल इनकम पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 824 करोड़ का डिक्लाइन दिया है कंपनी ने। वेयर आज पिछले साल सितंबर में कंपनी की इनकम थी 4177 करोड़, यानी कि लगभग 22 करोड़ का जंप है कंपनी की टोटल इनकम पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो यहां पर कंपनी में नंबर ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ा ड्रॉप आया है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक डिसेंट इंक्रीज है 22 करोड़ के आसपास का। एक्सपेंसेस आए हैं कंपनी के 3867 करोड़ के। जून 2025 में थे 4949 और पिछले साल 40,070 करोड़ के ये थे कंपनी के एक्सपेंसेस। टैक्स के बाद में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस क्या है स्टैंड अलोन बेसिस पर? सो ये है कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 475 करोड़ का। और अगर आप यहां पर देखोगे तो कंपनी का इस बार डेफर्ड टैक्स आया है, यानी कि क्रेडिट टैक्स है। यहां पर आप इसको डेफर्ड क्रेडिट भी कह सकते हो, 144 करोड़ का। इसके पहले अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देखोगे कंपनी के प्रॉफिट थे 331 करोड़, जो कि स्टिल क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बहुत स्ट्रांग है। तो कंपनी के प्रॉफिट बहुत अच्छे आए हैं यहां पर स्टैंड अलोन बेसिस पर। डेफर्ड टैक्स आने के बाद में कंपनी के प्रॉफिट 475 करोड़ हो जाते हैं। जून 2025 में 34 करोड़ का था और पिछले साल सितंबर में 99 करोड़ का। तो प्रॉफिट में आफ्टर टैक्सेस इन स्टैंड अलोन रिजल्ट्स कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं एट द एंड। प्रॉफिट में एक्सपेंसेस में तो एक्सपेंसेस नहीं, इनकम में छोटी सी कमी देखने को मिली है। 800 करोड़ के आसपास का डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वेराज 22 करोड़ का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ये हो गए स्टैंड अलोन फिगर्स। अब आते हैं आपके कंसोलिडेटेड फिगर्स पे। तो कंसोलिडेटेड फिगर्स में ये है कंपनी की टोटल इनकम 3008 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम है, जो कि लगभग 800 करोड़ का डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और 3 करोड़ का जंप है आपके ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के इनकम पे। इसके बाद देखते हैं कंपनी का टैक्स परसेंटेज। तो यहां भी कंपनी का जो टैक्स है वो डेफर्ड में है 81%। यहां पर भी कंसोलिडेटेड बेसिस में भी 81% का कंपनी का टैक्स डेफर्ड है। तो आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंसोलिडेटेड फिगर्स में डेफर्ड टैक्स होने के बावजूद भी कंपनी का प्रॉफिट यहां पर गिर जाता है 824 करोड़ का। 824 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट था जून 2025 में और इस बार सितंबर में कंपनी ने दिया है 644 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि कितना डिक्लाइन हो जाता है? लगभग 180 करोड़ के आसपास का डिक्लाइन है। लगभग 180 करोड़ के आसपास पड़ेगा, ये चेक कर लेना एक बार। 220 है 100 जो भी है डिक्लाइन आया है कंसोलिडेटेड फिगर्स पर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में। कंसोलिडेटेड फिगर्स है ये। वेराज पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें सितंबर 2025 515 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का पिछले साल और इस बार 644 है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप है लगभग 129 करोड़ के आसपास का कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में। तो डेफर्ड टैक्स है, कंपनी ऑलरेडी लॉस में आई है इस बार पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। बट
अब दोनों ही रिजल्ट कुछ अलग कहानी बता रहे हैं। इनकम तो भैया दोनों रिजल्ट्स में गिर रही है, स्टैंड अलोन भी और कंसोलिडेटेड भी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बड़ा ग्रोथ है स्टैंड अलोन बेसिस पे, वेयर एज कंसोलिडेटेड बेसिस पे आपके प्रॉफिट्स डिक्लाइन जा रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ठीक है, तो ऐसे में ये रिजल्ट्स थोड़ा सा घुमा देते हैं एक इन्वेस्टर को जब हम स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं। अब रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग, अब हम रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी शायद नहीं बना सकते। ठीक है, उस वो किस लिए, क्योंकि रिजल्ट्स में बहुत बड़ा चेंज है बेसिकली। अगर आप देखोगे दो तरीके के रिजल्ट्स और दोनों में कुछ चीज अच्छी है कुछ चीज खराब है। VRNI ASM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपका चार्ट पैटर्न से। चार्ट पर आपको नजर आएगा 1025, ये आपका रिस्ट्रिक्शन है, 1025 का आपका रिस्ट्रिक्शन है, और जो आपका बेस बनना चाहिए यहां पर वो है आपका 972 का, 972 का बेस है। इस समय स्टॉक क्या कर रहा है, इस समय स्टॉक एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न पे है। इस डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न को एलिमिनेट करना है, अगर आपको ब्रेकआउट यहां पर चाहिए तो 1025 के इस रिस्ट्रिक्शन जोन पे आपको वापस आना पड़ेगा, यानी कि आपको कुछ इस तरह की पोजीशन चाहिए स्टॉक में। लेकिन अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रहती है, आप 1025 पर नहीं आ पाते, तो उस कंडीशन पर आप क्या करते हो, आप इस डायगोनल की तरफ आते हो, जो कि एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न की डायगोनल है। ये डायगोनल एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न की डायगोनल है। तो अभी हमारी नजर रहनी चाहिए 972 पे, क्योंकि अगर आप 1025 पर वापस नहीं आ पाए ना, आपके पास ये कैंडल नहीं बनती, 1025 पर आप नहीं आते, तो उस कंडीशन पर आप इस डायगोनल पर फोकस करोगे। फिर 972 के आसपास जो ये डायगोनल मीटअप होती है, यहां पर स्टॉक बार बार रिवर्सल ले रहा है अप ट्रेंड पर। तो 1025 अगर ब्रेकडाउन इसी तरह से रहता है, सस्टेन नहीं करता, हैंगिंग बेस भी नहीं लेता है, तो फिर आप 972 पर गिर जाते हो। फिर हमें वापस से 972 से ही एक रिकवरी का वेट करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है आपके अडानी ग्रीन एनर्जी में अभी के लिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होनी चाहिए। आज के दिन काफी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पर अलग अलग टॉपिक्स पर। अगर आपने नहीं देखा है, पहली बार विजिट किया है, जरूर चेकआउट करना। मिलता है अगले वीडियो में।